देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अहम जानकारी देते हैं। हमने आपसे कहा है कि आज आपको बताएंगे कि राफेल ने पूरी दुनिया में क्या करिश्मा किया है। आपको राफेल से जुड़ी हुई एक और जानकारी, अल वाटिया एयरबेस पर हमला कर चुकी हैं। तुर्की के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुका है राफेल। अल वाटिया एयरबेस लीबिया का। अब तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लीबिया के अल वाटिया एयरबेस पर हमला किया था और टर्की के ठिकानों पर राफेल ने भयंकर स्ट्राइक की थी। राफेल के आगे फेल हो गए लीबिया और टर्की के रडार सिस्टम। ऑपरेशन को अंजाम देकर के सफलतापूर्वक वापस लौटा राफेल। जो अहम बात देख रहे हैं हम राफेल के ऑपरेशन में कि कोई भी रडार सिस्टम है वो पकड़ नहीं पा रहा है। और जब मेजर जनरल सोई, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, कि जब रडार सिस्टम पकड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि अगर रडार सिस्टम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही साफ है कि राफेल जो तबाही, जो डिस्ट्रक्शन विरोधी खेमे में दुश्मन देश में कर सकता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, आप ठीक कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो इसके उदाहरण सामने हैं हमारे पास, अफगानिस्तान के, लीबिया के, कि उन्होंने जंग में प्रूव किया है कि वो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को, उनके रडार सिस्टम को बीट करके उनके पास जाकर प्रिसीजन गाइडेड, जो बिल्कुल ठिकाने पर हमला करे, वहां पर हमला करने के लिए राफेल एयरक्राफ्ट कामयाब है। जो इसके रडार सिस्टम इसके ऊपर लगे हैं और जो काउंटर मेजर इसके ऊपर लगे हैं, उसके द्वारा दुश्मन के जो एयर डिफेंस है और जो उनके रडार हैं, उनका काउंटर मेजर इनके अंदर है। और जो शक्तिशाली आर्मामेंट इसके ऊपर है, जैसा आपको मालूम 25 टन ऊपर उड़ रहा है, 10 टन का जहाज, 10 टन के लगभग तकरीबन इसके ऊपर हथियार लैस हो जाते हैं और 5 टन तकरीबन फ्यूल होता है। वो आप सोचिए कितनी स्पीड से ऊपर उड़ रहा है और वो कितना कहर ढा सकता है दुश्मन के ऊपर। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।